अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 28। इस लेसन में हम देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स इन आखोजाटिव। आज के लेसन में हम देखेंगे कि हम आखोजाटिव केस को कब यूज़ करते हैं और इसको हम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। लास्ट पे हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे ये देखने के लिए कि हमें इस लेसन की कितनी समझ आई है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नोमिनेटिव। नोमिनेटिव केस हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक नाउन आ रहा हो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है दस किंड इस्ट शून। दस किंड इस्ट शून, बच्चा प्यारा है। जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक ही नाउन आ रहा है। कौन सा नाउन है? किंड। तो क्योंकि इस सेंटेंस में एक ही नाउन आ रहा है तो इसमें हम नोमिनेटिव केस को यूज़ करेंगे। इसी तरह आखोजाटिव है। आखोजाटिव केस हम तब यूज करते हैं जब सेंटेंस के अंदर दो नाउन आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इश जे देन मन। इश जे देन मन, मैंने आदमी देखा। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर हम देखें तो दो नाउन आ रहे हैं, एक इश, सेकंड है देन मन। दो नाउन आ रहे हैं। तो इश में इश के साथ हमने नोमिनेटिव केस को यूज करना है और मन के साथ हमने आखोजाटिव केस को यूज करना है। अब सवाल ये है कि हमने इश के साथ ही नोमिनेटिव केस को क्यों यूज़ किया और मन के साथ हमने आकुजाटिव को क्यों यूज़ किया। हम इश के साथ भी तो आकुजाटिव केस को यूज़ कर सकते थे, लेकिन हम अगर देखें तो सब्जेक्ट के साथ, इस क्वेश्चन का आंसर यह कि सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस के अंदर जो मौजूद सब्जेक्ट है उसके साथ हमेशा हमने नोमिनेटिव केस को यूज़ करना है। जैसे कि इश हमारे पास सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमने नोमिनेटिव केस को यूज़ करना है, एंड जो ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ हमेशा हमने आखोजाटिव केस को यूज़ करना है। तो हमारे पास इश जो है वो सेंटेंस के अंदर मौजूद सब्जेक्ट था और देन मन जो है वो हमारे पास है ऑब्जेक्ट। इसीलिए हमने नोमिनेटिव केस जो है वो इश के साथ नोमिनेटिव केस को यूज़ किया और मन के साथ हमने आखोजाटिव केस को यूज़ किया। अब हम आखोजाटिव केसेस को देख लेते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स में जैसे कि हमने पढ़ा था कि नोमिनेटिव जो है वो दिया, दी और दास होते हैं। मैस्कुलिन के साथ दिया आता है, फेमिनिन के साथ दी, न्यूट्रल के साथ दास और प्लूरल के साथ दी आता है। आज हम देखेंगे कि आखोजाटिव केस में मैस्कुलिन के साथ क्या आता है। मैस्कुलिन के साथ देन आता है, फेमिनाइन के साथ दी, न्यूट्रल के साथ दास और प्लूरल के साथ दी। अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें तो सिर्फ मैस्कुलिन के साथ अकुजाटिव केस में चेंजिंग आई है, बाकी फेमिनाइन, न्यूट्रल और प्लूरल के साथ सेम है केस। तो हमने सिर्फ मैस्कुलिन में चेंजिंग करनी है, दिया से देन। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेते हैं जिनमें हम अकुजाटिव केस को यूज करेंगे। जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है दी फ्राउ जीट देन हुंड। दी फ्राउ जीट देन हुंड। फ्राउ सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है एंड हुंड एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, इसलिए हमने फ्राउ के साथ नोमिनेटिव केस को यूज करना है और हुंड के साथ अखोजाटिव को, क्योंकि हुंड का आर्टिकल दिया होता है, दिया हुंड। बिकॉज हम इसके साथ अकोजाटिव केस यूज कर रहे हैं तो देन हो जाएगा, देन हुंड। दी फ्राउ जीट देन हुंड। Der Junge trinkt die Milch। Der Junge trinkt die Milch। लड़का दूध पीता है। यहाँ पे दी मिल्च हमारे पास आखोजाटिव है। Das Kind kauft das Brot। Das Kind kauft das Brot। बच्चा रोटी खरीदता है। Das Brot आखोजाटिव है एंड das Kind नोमिनेटिव। Die Eltern sehen die Kinder। दी एल्टर्न जेन दी खिंडा। वालदैन बच्चों को देखते हैं। दी खिंडा प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल के साथ अखोजाटिव केस में दी आता है। इसी तरह हमारे पास एक और सेंटेंस है दी फ्राउ माग दास गेशेंक। दी फ्राउ माग दास गेशेंक, औरत तोहफा पसंद करती है। इस सेंटेंस के अंदर भी दो नाउन आ रहे हैं, दी फ्राउ एंड सेकंड गेशेंक।
दी फ्राउ सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसके साथ नोमिनेटिव केस को यूज़ करना है, और गेशेंक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसके साथ अक्यूजेटिव केस को यूज़ करना है। 10 गेशेंक अक्यूजेटिव केस यूज़ होगा। इसी तरह नेक्स्ट हम कुछ थोड़ी सी यूबुंग कर लेते हैं। यूबुंग कहते हैं एक्सरसाइज को। तो हम आज थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे ये समझने के लिए, ये देखने के लिए कि हमें इस लेसन की कितनी समझ आई है। तो चलिए आइए थोड़ी सी यूबुंग करते हैं। दिया मन, दिया मन, दिया हुंड सूख्ट डैश मन। तो यहाँ पे डैश में क्या आएगा, क्योंकि मन का आर्टिकल दिया है तो मैस्कुलिन में नोमिनेटिव केस के साथ दिया और आक्यूजेटिव के साथ क्या आता है, देन, इसलिए हमारे पास यहाँ पे आएगा देन। दिया हुंड सूख्ट देन मन। दी शुए, दी शुए, दिया मन खौफ्ट डैश शुए। डैश में क्या आएगा, दी, दिया मन खौफ्ट दी शुए। शुए बिकॉज प्लूरल है तो प्लूरल के साथ दी आता है, इसलिए यहाँ पे आया दी। सिमिलरली हमारे पास है दिया फिश, इश एसे डैश फिश, इश एसे डैश फिश। इसके साथ डैश में क्या आएगा, देन, बिकॉज फिश जो है वो मस्कुलिन था, मस्कुलिन के साथ अक्यूजेटिव केस आता है देन। इश एसे देन फिश। दी फ्राउ, दी फ्राउ, इश माग डैश फ्राउ, इश माग डैश फ्राउ। डैश में क्या आएगा, दी, बिकॉज फ्राउ जो है वो फेमिनाइन आर्टिकल है, इसलिए फेमिनाइन के साथ अक्यूजेटिव में दी आता है, इसलिए हमने यहाँ पे दी लगाया। इश माग दी फ्राउ। उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेसन की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।